नमस्कार साथियों। आइएगा, जुड़िएगा, देखिएगा। आज हम लोग बीकानेर में घटी एक घटना का जिक्र करेंगे। बीकानेर के बांगड़सर में एक घटना घटी है, निंदनीय घटना है। हम सब उसकी निंदा करते हैं। आप सबको नमस्कार। पहले तो बीकानेर में घटी घटना में एक कुछ लोग हैं जो हमारे समाज को बिना फालतू घसीट रहे हैं, जबकि उस घटना से हमारे समाज का, डाडी समाज का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने आप को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे डाडी समाज को इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो लड़का दमामी समाज का है, जो दमामी समाज और डाडी समाज में बहुत फ़र्क होता है। तो सबको ज्ञात रहे कि ये जो घटना हुई है वो निंदनीय घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी दोषी हैं उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, और हम सब सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच के द्वारा बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, और जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तरह तरह के बातें उछालते हैं, फालतू में किसी को बदनाम करते हैं। जिस समाज के साथ ये घटना हुई है, जो पीड़ित समाज हैं, पीड़ित समाज का व्यक्ति है, उसके साथ घटना हुई है, हमारी हमदर्दी उसके साथ है, हमारी सहानुभूति उसके साथ है, और हम उसके बिल्कुल तन मन धन से हम साथ में हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे समाज का उस समाज से कोई लेना देना नहीं है। डाडी और जाट का हमेशा सदियों पुराना नाता है, बाप बेटे का रिश्ता है, और उस रिश्ते को हम निभाते आ रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो भी हम सदियों से जाट समाज के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाट और डाडी के बीच एक खाई पैदा करना चाहते हैं। तो उनको मैं बताऊंगा कि भाई ये इस तरह की बातें मत करो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और गलत है उसका तो हम सब भी गलत ही बोल रहे हैं। गलत को तो गलत ही कहेंगे, सही क्यों कहेंगे। हम बिल्कुल पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ज़्यादा तो इस पर बोल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि मामला कुछ इस तरह का है, कानूनी प्रक्रिया है, उनके खिलाफ बोलना भी गलत है। लेकिन मानव समाज में या अपने आसपास के समाज में या अपने आसपास के वातावरण में जिन चीज़ों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं या जो चीज़ें सही नहीं लगती है, उस तरह की घटनाएं करना अपने आप में एक बहुत ही बुरी बात है। हम बिल्कुल पीड़ित परिवार के साथ हैं और जांच की मांग करते हैं। जो भी इसमें
दोषी हैं उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन घटनाओं को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है उन घटनाओं पर हमें थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। अपने आसपास का वातावरण अच्छा बना रहे, भाईचारा बना रहे, इस तरह का व्यवहार हमारा सबके साथ होना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं तो समस्त सर्व समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो बिना मतलब की बातें उछाल कर अपने आप को एक नेता साबित करते हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उन लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग हैं जो हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। हमें इस बात का बहुत दर्द है, क्योंकि हमारा जाट समाज से बहुत गहरा रिश्ता है, सदियों पुराना रिश्ता है। हमारे दादा परदादाओं को, हमारे वंशजों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हमारा उनके साथ एक बाप बेटे का रिश्ता है। तो हम उस रिश्ते को अभी तक कायम रखते हुए आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं, वो लोग हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। वो फालतू में हमारे समाज का नाम लेकर एक खाई पैदा करना चाहते हैं। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे समाज का नाम मत लो। हमारा समाज सदियों से आपसी भाईचारा कायम रखते हुए आया है, तो हमारे समाज को बदनाम करने की कोशिश नहीं करें। मैं यह नाम तो नहीं लूँगा उन लोगों का जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और आपसी प्रेम भाईचारा ख़त्म ना हो, इस तरह का वातावरण बनाए रखें। और जो लोग अपने एजेंडे पे काम करते हैं, एजेंडा लेकर चलते हैं, उनको लोगों को भड़काने का जो एजेंडा है, आपस में भेदभाव पैदा करने का, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का, जो इस तरह का एजेंडा लेकर चलते हैं, उन लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। और हमारा ढाडी समाज बिल्कुल पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। ढाडी समाज हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। जाट ही नहीं, सभी 36 कौम के साथ अगर कोई गलत करता है तो हम उसके खिलाफ़ हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। और जाट समाज से तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जाट समाज का और हमारे ढाडी समाज का सदियों पुराना नाता है, बाप बेटे का रिश्ता है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एजेंडा लेकर काम करते हैं, उनको टारगेट दिया होता है कि आप लोग किसी भी प्रकार से इस तरह की बातें करके एक खाई पैदा करो, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। आज के लिए बस इतना ही, और कल और लाइव आएंगे। कल 17 को वहाँ जो धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें भी हम तन धन से साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे। लड़का ढाडी समाज का नहीं था, ढाडी समाज का नहीं था, ढाडी जाटों के होते हैं और दमामी राजपूतों के होते हैं। तो वो दमामी समाज का लड़का है, उनका हमारा कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, ठीक है ना, उनसे हमारा कोई लिंक नहीं है। फिर भी हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दमामी हमेशा राजपूतों के होते हैं और ढाडी जाटों के होते हैं, हमारा उनसे कोई लिंक नहीं होता है। इसलिए मैं लाइव आके बता रहा हूँ आपको
कि उस लड़के से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, उस समाज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो समय रहते संभल जाए तो अच्छी बात है, फिर फालतू में किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बीकानेर के बांगड़सर में घटी घटना का हम कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, दोषियों को बख्शा नहीं जाए। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग किसी का भला नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपना खुद का ही भला चाहते हैं, खुद के भले के लिए वो आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आज दिन तक किया कुछ नहीं है, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सोशल मीडिया के माध्यम से वो सेक लेते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आसपास का वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मेरा राम जी आपने सही कहा है, न्याय होना चाहिए, न्याय के साथ हैं हम, गलत लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे हम। सब समाज जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है वो हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करते हो। लेकिन जो घटना घटी है बांगड़सर में बीकानेर के, उस घटना से हमारी समाज का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर भरमार चल रही है, दाढ़ी समाज को बदनाम किया जा रहा है, हमारे समाज को। जबकि हमारे समाज का तो जाटों से बाप बेटे का रिश्ता है, गहरा नाता है, सदियों पुराना है। हमें पाल पोस कर बड़ा किया है हमारे बाप दादाओं को, हमारे वंशजों को। तो हम कैसे उनको भूल सकते हैं, कैसे उनका एहसान भूल सकते हैं। मैं यही बात बताने के लिए आया था लाइव कि कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं, जिनकी कट्टर विचारधारा होती है। उनको एक एजेंडा दिया होता है कि आप लोग कैसे भी करके खाई डालो उनके बीच, ताकि दरार आए और उनसे दूर हो जाए। तो इस तरह का प्रोपोगंडा चल रहा है। तो इस प्रोपोगंडा वाले लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, यही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको कि हम इस घटना से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इस समाज से, जो लड़का जिस समाज का है, दमामी समाज का, उस समाज से हम कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। उस परिवार से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उस व्यक्ति से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं जिसने ये घटना की है। हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इन पर, सीबीआई जांच तक होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। बिल्कुल चुनाराम जी कुमावत साहब, हम सब न्याय की बात ही कर रहे हैं। न्याय होना चाहिए किसी भी प्रकार से। निर्दोष
लोगों का साथ देना चाहिए। दोषी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी घटना घटी है वो घटना अपने आप एक निंदनीय है। हम सब इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल अपने आप में एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ट्रेंड चल पड़ा है। जो भी विचारधारा मिली, जो भी मौका मिला तो अपने आप को एक साबित करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग हैं जो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने आप को 30 मार खान साबित करते हैं, लेकिन वो बात की पूरी जांच पड़ताल नहीं करते हैं, तहकीकात नहीं करते हैं। उससे पहले ही किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और बात की तह तक जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए कि वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है। लेकिन हम सब ने ये बात जब सोशल मीडिया पर देखा कि हमारे समाज का नाम लिया जा रहा है, तो हमने गहराई तक इस बात की जांच पड़ताल करी है और हमने जानने की कोशिश की कि वास्तविकता क्या है। तो इस घटना से हमारे समाज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे समाज को बदनाम करने वालों पर विश्वास नहीं करें। वो एक प्रोपोगेंडा लेकर चलते हैं, अपना एक एजेंडा होता है, उनको एजेंडा दिया जाता है। वो ऐसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं जिनको ऐसा ही काम दिया जाता है कि आपको ये काम पूरा करना है। ऐसे मौके आते हैं तब आपको इस तरह की भाषा यूज़ करनी है, इस तरह के लोगों को टारगेट करना है, आपस में भाईचारा ख़राब करना है, खाई डालनी है, ताकि अपनी राजनीति रोटियां सिकती रहे। और आगे वाले का नुकसान फ़ायदा वो नहीं देखते हैं, वो तो अपना फ़ायदा देखते हैं। उनको पीड़ित परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है, सहानुभूति नहीं है। उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इसके लिए वो इस मौके की तलाश में रहते हैं, ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं वो। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। एक्चुअली मैं पूरी घटना बताता हूँ कि बीकानेर के बांगड़सर में एक दमामी समाज का लड़का, जो राजपूत समाज के जो होते हैं, मतलब जैसे हम दाढ़ी जाटों के होते हैं, वैसे वो राजपूत समाज के होते हैं। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक दमामी समाज का लड़का जो एक जाट समाज की लड़की को लव मैरिज कर लिया, जो एक निंदनीय घटना है। अब वो हो सकता है उसने बेला फुसला कर किया होगा। तो इस बात की भनक जब कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को लगी तो उन्होंने हमारे दाढ़ी समाज को टारगेट करने की कोशिश की है और कर रहे हैं वो। तो इसके लिए मैं ये स्पष्टीकरण देने के लिए ही सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने पेश हुआ हूँ। और हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। जो भी घटना घटी है वो एक मानव समाज के लिए या अपने आसपास के वातावरण में जिस हिसाब से हम लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें ये एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो इस तरह की घटना में अच्छा नहीं लगता है। जाट और दाढ़ी का सदियों पुराना नाता है, आप सबको पता है। और जाट और दाढ़ी के बीच ही खाई पैदा करने का काम कुछ राजनीतिक प्रोपोगेंडे के तहत, एजेंडे के तहत किया जा रहा है। तो आप सभी को सावधान रहना है। हम हर प्रकार से जाट समाज के साथ हैं सदियों से। राजनीतिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से हम जाट समाज पर निर्भर हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नए नए नेता बनना चाहते हैं, वो लोग दाढ़ी समाज को टारगेट कर रहे हैं। ट्रेंड चल पड़ा है कुछ ऐसी विचारधारा के लोगों का, जो ज़्यादा किसी को गाली बोलेगा, जो ज़्यादा खाई बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो ज़्यादा लोगों के बीच बैरभाव पैदा करेगा, उसको एक ऐसी पार्टी हमेशा टिकट देती है और आगे बढ़ाती है, उनको पार्टी में अच्छे अच्छे पद देती है। ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के बीच और जाट समाज के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाह रहा था। हालांकि वो ज़्यादातर बोलने में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, बाकी धरातल पे कुछ करने की कोशिश नहीं है उनकी। केवल और केवल फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर अपने आप को बस दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा विचार रखते हैं, बल्कि धरातल पर कुछ आज तक तो किया नहीं, लगता नहीं। कई यूपी से बोलते हैं, कई जोधपुर से बोलते हैं, कई बाड़मेर से बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ अगर मिल कर के आवाज़ उठाएं कि इस तरह का कोई कानून बने जिससे जो इस समाज में एक मतलब पीड़ित परिवार को दर्द होता है, इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए कुछ कानून बनने की मांग उठाए तो अलग बात है। लेकिन वो तो करता एक आदमी है, गलती एक आदमी करता है, लेकिन दोष सबको देते हैं। अब दोष सबको दे तो भी वो हमारा समाज से, उस समाज को कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो हमारे समाज को टारगेट करते हैं। बिल्कुल ये घटना घटी है, बिल्कुल निंदनीय घटना है, बहुत ही गलत है। विश्वासघात किया है। उस परिवार के साथ एक बहन भाई का रिश्ता था, उनका धर्म भाई का रिश्ता था। धर्म भाई के रिश्ते में इस तरह की घटनाएं करना सभी समाज को शोभा नहीं देती है। घर में रहकर उसने विश्वासघात किया है, तो उसके साथ तो गलत होना ही चाहिए। उसके साथ तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल धर्म जी, आपने सही कहा है। बाड़मेर वाले ज़्यादा नहीं बोलते हैं। जोधपुर का कोई भाई है, उसका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वो ज़्यादा किसी पार्टी के एजेंडे पर काम करता है, किसी विचारधारा के एजेंडे पर, प्रोपोगेंडा के तहत एक एजेंडा दिया हुआ उसको, उस एजेंडे पर काम करता है और वो उलूल सुलूल बोल लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। करता कुछ नहीं, अब आज तक कुछ नहीं किया, खाली फेसबुक, सोशल मीडिया पर मतलब ज़्यादातर बकता ही और कुछ नहीं करता है। लेकिन अपने बीच तो खाई फायदा कर देता है ना, अपने यहाँ का वातावरण ख़राब कर देता है। हम यहाँ शान से जी रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, तो वो लोग इस तरह की भाषा यूज़ करके खाई पैदा करते हैं। लेकिन आज का युवा है जो इतनी उनमें है नहीं, वो सोचने की क्षमता नहीं है कि ये किस तरह के लिए, किस लिए काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पता नहीं होता ना, उनका जो एजेंडा है वो किस एजेंडे पे काम करते हैं वो इनको पता नहीं होता है। हमारे युवाओं को, आजकल के जो युवा, उनको पता नहीं होता है। वो तो अपने बीच खाई पैदा हो जाती है ना, उनके विचारों से, उनकी भाषा से। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। अपने आप पर ये बात लेनी चाहिए कि अगर यही घटना हमारे साथ होती तो किस तरह हमारा दर्द हम सहन करते क्या। उनके भी माँ बाप हैं, भाई हैं, माँ है, काका है, वो सब लोग हैं, इस दर्द को सहन थोड़ी कर पाएंगे। उनका आज कलेजा ठंडा थोड़ी है। इसलिए हम ऐसी घटना का बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम बिल्कुल पीड़ित परिवार के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। और जाट समाज के साथ तो हम सदियों से खड़े हैं। किसी भी एंगल से देखें तो हम जाट समाज के साथ खड़े मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और वो लड़का जो है वो तमामी समाज का है, तमामी राजपूत समाज को मांगकर खाते हैं और डैडी जाट समाज को मांगकर खाते हैं। हमारा उनका बेटी रोटी का कोई रिश्ता नहीं है। भाई वो फंस गया तुम। आगे ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारा भाईचारा कायम रहे, आपसी मेलजोल कायम रहे, जो सदियों पुराना नाता है वो कायम रहे। ये हम सर्व समाज से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए और उनकी बातों पर विश्वास नहीं करें। तो हकीकत है वो हकीकत रहेगी। बात की तहकीकात करके, बात का पता लगाकर और
पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही सोशल मीडिया पर बोलना चाहिए और लोगों को भड़काना चाहिए।